बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 हैबिटेट। हैबिटेट कहते हैं मस्कन, रहने की जगह को। हैबिटेट मस्कन या रहने की जगह। ये दुनिया बहुत सारे जानदारों के लिए रहने की जगह है। आप देख सकते हैं ये दुनिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है। इसमें बेशुमार जानदार मौजूद हैं और ये दुनिया उन जानदारों के रहने की जगह है, उनके लिए मस्कन है, उनका हैबिटेट है। इंसानों का मस्कन उनके तामीर किए हुए घर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब घरों में रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ मस्कन हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ जानवर खुश्की में रहते हैं। खुश्की में आप देख सकते हैं बाज़ जानवर जंगलात में रहते हैं, बाज़ सहरा में रहते हैं, बाज़ दरख्तों पे रहते हैं। इसी तरह बाज़ जानवर जो हैं वो आप देख सकते हैं वो पानी में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम पौधों की बात करें तो पौधे भी आप देखेंगे कि कुछ खुश्की में होते हैं, कुछ पानी में भी मौजूद होते हैं। आप देखेंगे कि खुश्की में मौजूद पौधों में कुछ को ज़्यादा धूप चाहिए होती है, जबकि कुछ धूप के बगैर भी बड़े हो जाते हैं। इसी तरह आज के इस यूनिट में हम देखेंगे कि ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की है और इसमें बेशुमार जानदारों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, वो कैसे उन जानदारों के लिए मस्कन है, उनके रहने की जगह है और कैसे उनके लिए वो हैबिटेट है। हम ये भी देखेंगे कि मुख्तलिफ जानदार एक ही ज़मीन पर कैसे मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ माहौलों में रहते हैं। अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन यूनिवर्स, इस कायनात में, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट। अर्थ ज़मीन वो वाहिद सियारा है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर ज़िंदगी मौजूद है या जहाँ पर हमें ज़िंदगी के असरात नज़र आते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, उसमें अर्थ ज़मीन के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर शो हो रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि सन है और इस सूरज के इर्द गिर्द बहुत सारे सियारे जो हैं वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। सिर्फ ज़मीन नहीं है। आप देख सकते हैं मरकरी सबसे पहले मौजूद है, फिर वीनस, थर्ड पर अर्थ मौजूद है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं इनमें सिर्फ अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हीट हरारत, एंड लाइट और रोशनी इज नेसेसरी ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने के लिए या जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। एंड इट्स बिगेस्ट सोर्स, और इसका सबसे बड़ा जरिया इज सन, सूरज है। इन यूनिवर्स अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। हमारी कायनात में ज़मीन वो वाहिद सयारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। हीट एंड लाइट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हरारत और रोशनी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। एंड इट्स बिगेस्ट सोर्स इज सन, और इस हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। हीट और लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सूरज है। आपने अभी सोलर सिस्टम की पिक्चर में देखा कि सूरज, सन जो है वो मिडिल में मौजूद है, जबकि तमाम प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। सन और उससे आने वाली हीट और लाइट ही इस दुनिया में, जो हमारी अर्थ है, इस पे ज़िंदगी की वजह है। अगर ये सूरज ना होता तो शायद इस ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद ना होती। दिस लाइट,
ये रोशनी एंड हीट और हरारत आर कॉल्ड सोलर एनर्जी। इसको कहा जाता है सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई। इस हरारत और रोशनी को सोलर एनर्जी, शमसी तवानाई कहा जाता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए सोलर एनर्जी, इसी शमसी तवानाई को इस्तेमाल करते हैं। एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे जानदार डिपेंड्स, एनएसआर करते हैं ऑन प्लांट्स, पौधों पर। प्लांट्स जो हैं ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट्स सोलर एनर्जी, इसी हीट और लाइट की मदद से और ज़मीन से पानी खींचकर अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और बाकी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्हीं प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो इन्हीं पौधों पर मुनसर हैं। आप देख सकते हैं एनिमल्स यही प्लांट्स खाते हैं। आप हम इंसानों को देखें, हम घरों में वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, हम फ्रूट्स यूज़ करते हैं, हम गंदम यूज़ करते हैं, हम चीनी यूज़ करते हैं, आटा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्हीं प्लांट्स से लेते हैं। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सन, सूरज के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। इस पैराग्राफ में हमने सन के बारे में पढ़ा कि सन ही इस अर्थ ज़मीन पर ज़िंदगी की वजह है। इससे जो हीट और लाइट हमें मिलती है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए और प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट सन, अगर सूरज ना होता तो ज़िंदगी इस ज़मीन पर मुमकिन ना होती। अब हम नीचे पढ़ते हैं डू यू नो का सेक्शन। अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेरा, ज़मीन को टेरा भी कहा जाता है। टेरा कहते हैं मिट्टी को। सेकेंड पॉइंट, सन इज 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ, सूरज ज़मीन से तकरीबन 109 मरतबा बड़ा है। सूरज बहुत बड़ा है, ज़मीन जो है तो वो साइज़ में बहुत छोटी है। कुछ बुक्स में ये रेशो गलत लिखी हुई है, आप इसको ठीक करें, ये 109 ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 36 पर। पेज नंबर 36 पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि सन से रिलेटेड ही है। हम इस एक्टिविटी को रीड करते हैं पहले। इज लाइट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्या लाइट रोशनी, क्या रोशनी ज़रूरी है पौधों के बढ़ने के लिए? नेसेसरी, ज़रूरी। टेक 3 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही किस्म के 3 पौधे लें। प्लेस 1 प्लांट इन सनलाइट, एक पौधे को सूरज के सामने रखें। द अदर इन डार्क प्लेस, दूसरे पौधे को अंधेरे में रखें, मतलब आप उसको किसी रूम में रख सकते हैं। एंड कवर द थर्ड वन इन पॉलीथीन और इन प्लास्टिक बैग, और तीसरे पौधे को आप प्लास्टिक बैग में बंद कर दें। आपने क्या करना है, 3 पौधे लेने हैं, एक को सूरज की रोशनी के सामने रखना है, दूसरे को सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे में रखना है, जबकि लास्ट पौधे को आपने मुकम्मल तौर पर सूरज से दूर रखना है, आपने उसको पॉलीथीन बैग में बंद कर देना है। गिव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर टू दीज 3 प्लांट्स ऑन डेली बेसिस, रोज़मर्रा के तौर पर इन तीनों पौधों को बराबर पानी दिया करें। ऑब्जर्व, अब मुशाहिदा करें, द चेंजेस, उन तब्दीलियों का, अकरिंग जो कि हो रही हैं, इन देम, उन पौधों में, एंड राइट देम, और लिखें उनको, इन द ऑब्जर्वेशन टेबल, नीचे आपके पास जो टेबल दिया हुआ है इसमें इसको लिखते जाएं इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक्स में। नीचे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑब्जर्वेशंस का बॉक्स दिया हुआ है। हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ लीव्स, अदर चेंजेस, हमने पौधे का कद लिखना है, हाइट लिखनी है, पत्तों का कलर लिखना है, और उसमें अगर कोई और चेंजेस हो रही हैं हमने वो भी लिखना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3
मेजर कॉलम्स बनाए हुए हैं, फिर उनमें सब कॉलम्स भी बने हुए हैं। ये हमारे पास फर्स्ट प्लांट है जिसको हमने सूरज के सामने रखा था। ये सेकंड प्लांट है जिसको हमने अंधेरे में रखा था। और ये थर्ड प्लांट है जिसको हमने पॉलीथीन बैग में रखा था। अब हमने सेकंड डे, फोर्थ डे और सिक्स्थ डे पर लिखना है कि उनमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, उनकी हाइट क्या है, उनका कलर क्या है लीव्स का, और उनमें अगर कोई और चेंजेस हो रही है तो हमने वो भी लिखना है। ये एक्टिविटी आप लोग खुद करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने इससे क्या ऑब्जर्वेशन ली, कि क्या रोशनी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए या नहीं। जो हमारे पास एक्टिविटी में मेन क्वेश्चन है, आपने मुझे उसका आंसर देना है। इज़ लाइट नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स? क्या रोशनी पौधों के बढ़ने के लिए ज़रूरी है या नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हैबिटेट, मस्कन या रहने की जगह। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार, नीड लाइट, उनको ज़रूरत होती है रोशनी की, हीट हरारत की, फूड खाना, एंड एन एरिया और इलाका, वेयर दे कैन लिव, जहाँ पर वो रह सकें, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदगी की बका के लिए। जानदारों को रोशनी, हरारत, खाना और इलाके की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। द प्लेस, वो जगह या वो इलाका, वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ पर जानदार रहते हैं, इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, उसको उनका मस्कन कहा जाता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, वो इलाका या वो जगह जहाँ पर जानदार रहते हैं उसको उनका मस्कन कहा जाता है। हैबिटेट इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट, हैबिटेट मस्कन एक कुदरती माहौल होता है। वेयर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ जानदार, लिव रहते हैं, ग्रो बढ़ते हैं, एंड फुलफिल देयर नीड्स और अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, विच आर नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। मस्कन या हैबिटेट वो कुदरती माहौल है जहाँ पर जानदार रहते हैं, बढ़ते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या है। जानदारों के रहने की जगह को हम उनका हैबिटेट कहते हैं। ये कुदरती माहौल होता है जहाँ पर वो रहते हैं, बढ़ते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। ज़रूरियात को पूरा करना मतलब कि वो वहाँ से रोशनी लेते हैं, हीट लेते हैं, फूड लेते हैं, जो कि उनकी ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। अब हमारे पास नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, हम उन पिक्चर्स को देखते हैं कि ये किन किन एनिमल्स की पिक्चर्स हैं और हम स्टडी करेंगे कि इन एनिमल्स का हैबिटेट क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में ये कोआला है। ये ज़्यादातर ट्रीज पे रहते हैं और ये एक ख़ास किस्म की ट्री पर ज़्यादा रहते हैं जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं। आपको स्क्रीन पर यूकेलिप्टस ट्री की पिक्चर शो हो रही होगी। ये ज़्यादातर कोआला जो हैं ये वहीं पर रहते हैं। सेकंड हमारे पास पिक्चर है एक सील की, जो कि पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। लास्ट पिक्चर है हमारे पास स्क्वारल की, जिसको हम उर्दू में गुलहरी भी कहते हैं। ये रहते हैं तकरीबन हर जगह के माहौल में, खुश्की में रहते हैं, दरख्तों में भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। यहाँ पर हमने 3 एनिमल्स देखे। फर्स्ट कोआला जो कि दरख्तों में रहते हैं ज़्यादातर, सेकंड सील जो कि खुश्की में और पानी दोनों में रहते हैं, और लास्ट हमने देखा स्क्वारल जो कि खुश्की में रहते हैं, और खुश्की में ये तकरीबन हर तरह के माहौल में रह सकते हैं। ये सहरा में भी रहते हैं, ये दरख्तों पे भी रहते हैं और ये जंगलात में भी रहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 37।
टाइप्स ऑफ हैबिटेट, मस्कन की अक़साम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में कि हमारे पास मस्कन की कितनी अक़साम हैं। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, मुख्तलिफ पौधे और जानवर लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स, मुख्तलिफ अक़साम के मस्कन में रहते हैं। कि मुख्तलिफ पौधे और मुख्तलिफ जानवर ये मुख्तलिफ माहौल में मुख्तलिफ मस्कन में रहते हैं। देर आर टू मेन हैबिटेट्स, हमारे पास मस्कन की दो अहम अक़साम है। फर्स्ट लैंड हैबिटेट, सेकंड वाटर हैबिटेट। फर्स्ट लैंड हैबिटेट ज़मीनी मस्कन, सेकंड वाटर हैबिटेट आबी मस्कन। लैंड हैबिटेट में हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर रहते हैं। वाटर हैबिटेट में हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में रहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लैंड हैबिटेट। लैंड हैबिटेट ज़मीनी मस्कन। द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जानवरों का मस्कन जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर है, इस कॉल्ड लैंड हैबिटेट, उसको ज़मीनी मस्कन कहा जाता है। सरफेस सतह, अर्थ ज़मीन। द हैबिटेट ऑफ एनिमल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड हैबिटेट, ज़मीन की सतह के ऊपर जानवरों का मस्कन ज़मीनी मस्कन कहलाता है। टाइप्स ऑफ लैंड हैबिटेट इंक्लूड्स, ज़मीनी मस्कन में शामिल है फॉरेस्ट जंगलात, डेजर्ट सहरा एंड ग्रासलैंड और चिरागाह। लैंड हैबिटेट्स में हमारे पास 3 टाइप्स के हैबिटेट्स हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट, सेकंड डेजर्ट, थर्ड ग्रासलैंड। अब हम इन तीनों को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जंगलात। फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया, जंगल एक बड़ा इलाका होता है। विच इज कवर्ड, जो कि मुश्तमिल होता है, बाय ग्रीन प्लांट्स, पौधों से, एंड ट्रीज और दरख्तों से। वो इलाका जो दरख्तों और पौधों पर मुश्तमिल हो उसको जंगल कहते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगलात की कई सारी अक़साम है, बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। लाइक मिसाल के तौर पर सॉइल ज़मीन, क्लाइमेट आबो हवा, एंड वाटर और पानी। फॉरेस्ट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन लैंड है, प्लेन ग्राउंड है, उसमें बस सिर्फ ट्रीज हैं और प्लांट्स हैं। कुछ फॉरेस्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत सीवियर है, या बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी है, या बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है, या वहाँ पर तूफ़ान वगैरह आते हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट्स हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर पानी भी मौजूद है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ अक़साम के जानवर हैं। लॉयन शेर, वुल्फ भेड़िया, मंकी बंदर, जिराफ ज़राफ़ा एट्सेट्रा वगैरह। एंड प्लांट्स और मुख्तलिफ अक़साम के पौधे हैं, लाइक पाइन ट्रीज, गम अरेबिक ट्रीज एट्सेट्रा वगैरह, फाउंड इन फॉरेस्ट्स, जो कि जंगलात में मिलते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और पौधे जंगलात में पाए जाते हैं। हमने यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नेम्स पढ़े हैं, लॉयन, वुल्फ, मंकी, जिराफ। और हमने कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, पाइन ट्रीज, गम अरेबिक ट्रीज। Forests are known as habitats of plants and animals.
जंगलात को कई सारे पौधों और जानवरों का मस्कन कहा जाता है। यहाँ पर हमने फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ा। आप नीचे पिक्चर भी देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फॉरेस्ट की पिक्चर है। सबसे पहले हमने फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ा कि फॉरेस्ट हमारे पास एक लार्ज एरिया होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज मौजूद होते हैं। फॉरेस्ट्स की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ प्लेन ग्राउंड है हमारे पास, कुछ का क्लाइमेट चेंज होता है, कुछ में पानी मौजूद होता है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ अक़साम के जानवर देखे और पौधे देखे जो कि इन जंगलात में पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट, सहरा। ये हमारे पास लैंड हैबिटेट में सेकंड है डेजर्ट। डेजर्ट आर मोस्टली सैंडी। सहरा ज़्यादातर रेत पर मुश्तमिल होते हैं, हॉट गर्म होते हैं, इन ड्राई एरियाज और खुश्क इलाके होते हैं। सहरा ज़्यादातर गर्म और खुश्क इलाके होते हैं जो कि ज़्यादातर रेतीले होते हैं, रेत ज़्यादा होती है उनमें। नाइट इज़ रिलेटिवली कोल्ड। रात निस्बतन ठंडी होती है। कि दिन की निस्बत अगर हम इसको कंपेयर करें तो रात जो होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। इट रेन्स वेरी लिटिल इन डेजर्ट। सहरा में बारिश बहुत कम होती है। सो देयर इज, इसी वजह से वहाँ पर स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की किल्लत या कमी होती है। स्केर्सिटी, किल्लत या कमी। ओनली दोज एनिमल्स, सिर्फ वही जानवर, एंड प्लांट्स और वही पौधे कैन लिव, रह सकते हैं। इन डेजर्ट, सहरा में, विच कैन बियर, जो कि बर्दाश्त कर सकें। द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, सख्त मौसमी हालात ऑफ डेजर्ट, सहरा के। सिर्फ वही परिंदे और जानवर सहरा में रह सकते हैं जो कि सहरा के सख्त मौसमी हालात को बर्दाश्त कर सकें। हमने पढ़ा है कि दिन के टाइम पे सहरा में बहुत सख्त गर्मी होती है, वहाँ पर खुश्की होती है, पानी नहीं होता, और रात फिर निस्बतन ठंडी होती है क्योंकि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैमल, ऊंट, ऑस्ट्रिच, शितरमुर्ग, कैक्टस, ये हमारे पास एक टाइप ऑफ प्लांट है, एटसेट्रा वगैरह। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैमल, ऑस्ट्रिच, कैक्टस। हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा कि डेजर्ट हमारे पास हॉट और ड्राई एरियाज होते हैं जिसमें ज़्यादातर सैंड, रेत मौजूद होती है। रात वहाँ पर निस्बतन ठंडी होती है, पानी की किल्लत होती है और सिर्फ वही जानवर और पौधे वहाँ पर रह सकते हैं जो कि सहरा के सख्त मौसमी हालात बर्दाश्त कर सके। हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े कि हमारे पास डेजर्ट में कैमल, ऑस्ट्रिच और कैक्टस प्लांट जो है ये सहरा में पाए जाते हैं। नो दैट, जानिए, देयर आर 3 बिग डेजर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा मौजूद हैं, थल और चोलिस्तान। थर, थल और चोलिस्तान, ये पाकिस्तान में 3 बड़े सहरा मौजूद हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना एंड मंगोलिया। गोबी डेजर्ट वाक़या है चाइना और मंगोलिया में। इट इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया के सख्त सरतरीन सहराओं में मौजूद है। Here the temperature drops up to -40 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर दर्जे हरारत -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जमती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस में कितनी ठंड होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, चरागाह। वाइड एरिया, बड़ा इलाका, विच इज कवर्ड, जो कि मुश्तमिल है, बाय ग्रास, घास पे, एंड बुशेस
और झाड़ियाँ इज कॉल्ड ग्रासलैंड, उसको चरागाह कहा जाता है। चरागाह वो बड़ा इलाका है जो कि घास और झाड़ियों पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्रासलैंड की पिक्चर है, ये चरागाह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रीज नहीं है। जहाँ पर ट्रीज बहुत ज़्यादा हों उनको तो हम फॉरेस्ट्स कहते हैं। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जहाँ पर एक वाइड एरिया में बहुत सारे दरख्त हों उसको फॉरेस्ट कहेंगे, जहाँ पर दरख्त नहीं बल्कि घास और झाड़ियाँ मौजूद हों उसको हम ग्रासलैंड कहेंगे। Many types of grass grows here with less trees. कई सारी अक़साम की घास उगती है कम दरख्तों के साथ। दरख्त इतने नहीं होते लेकिन घास कई अक़साम की उगती है। Grasslands are the habitat. चरागाह मस्कन है of various animals, कई सारे मुख्तलिफ जानवरों का, such as deer जैसे कि हिरन, elephant हाथी, एंड ज़ेब्रा और ज़ेब्रा वगैरह एट्सेट्रा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डियर, एलिफेंट, ज़ेब्रा। ज़ेब्रा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये भी ज़ेब्रास हैं। यहाँ पर हमने 3 लैंड हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट हमारे पास था फॉरेस्ट, सेकंड हमने पढ़ा डेजर्ट्स के बारे में और लास्ट हमने पढ़ा ग्रासलैंड के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट वाटर हैबिटेट, आबी मस्कन। वाटर हैबिटेट, आबी मस्कन। द वाटर रिजर्वर्स, पानी के ज़खायर, प्रेजेंट जो कि मौजूद हैं ऑन अर्थ ज़मीन पर, इस कॉल्ड वाटर हैबिटेट, उनको आबी मस्कन कहा जाता है। ज़मीन पर मौजूद पानी के ज़खायर को आबी मस्कन कहा जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और जानवर, आर फाउंड पाए जाते हैं इन वाटर, पानी में। जिस तरह हमने इससे पहले लैंड हैबिटेट में पढ़ा कि मुख्तलिफ जानवर और पौधे, लैंड हैबिटेट मतलब कि उनका जो मस्कन है वो ज़मीन है, इसी तरह मुख्तलिफ पौधे और जानवरों का मस्कन पानी है। वाटर इज़ देयर हैबिटेट, पानी उनका मस्कन है। फिशेस, मछलियाँ। सी हॉर्सेस, ये हमारे पास एक फ़िश है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है सी हॉर्स। आप देख सकते हैं ये हॉर्स की तरह होता है, पानी में मौजूद होता है, इसको कहते हैं सी हॉर्स। एंड फ्रॉग्स, और मेंढक। ये यहाँ पर फ्रॉग की पिक्चर है, आप देख सकते हैं ये फ्रॉग है। लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं। वाटर इज़ देयर हैबिटेट, पानी इनका मस्कन है। फिशेस, सी हॉर्सेस एंड फ्रॉग एट्सेट्रा लिव इन वाटर। मछलियाँ, सी हॉर्सेस और मेंढक वगैरह पानी में रहते हैं। लाइकवाइज, इसी तरह, मैनी प्लांट्स, कई सारे पौधे, ग्रो इन वाटर, पानी में बढ़ते हैं। सच एज सीवीड्स, जैसे कि सीवीड्स, वीड्स कहते हैं घास को, आबी घास, एल्जी एंड सी लिलीज एट्सेट्रा। सीवीड्स आप देख सकते हैं, ये पानी में उगी हुई घास को कहते हैं। आप इसको भी कह सकते हैं, ये भी हमारे पास एक टाइप की सीवीड है। एल्जी जो है ये पानी में जब ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है उसको एल्जी कहते हैं। और वाटर लिलीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाटर लिलीज हैं। लाइक द लैंड हैबिटेट, ज़मीनी मस्कन की तरह, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाटर हैबिटेट, आबी मस्कन की भी कई सारी अक़साम है। हमने इससे पहले जब लैंड हैबिटेट पढ़ा उसमें हमने लैंड हैबिटेट की काफ़ी सारी टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हमने फॉरेस्ट,
डेजर्ट और ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था। इसी तरह वाटर हैबिटेट की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिनको अब हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। पेज नंबर 38 के बाद हम चलते हैं पेज नंबर 39 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर एक पिक्चर है जो वाटर हैबिटेट को शो कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी हॉर्स है, ये शार्क है, ये भी एक फिश है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये स्टार फिश है, ये सीवीड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी फिश हैं हमारे पास। अब हम वाटर हैबिटेट में फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता, जो कि नमकीन नहीं होता। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी, रिवर्स दरिया, लेक्स झील, पॉन्ड्स तालाब, स्ट्रीम्स नदियाँ एक्सेट्रा वगैरह आर इंक्लूडेड शामिल हैं इन फ्रेश वाटर ताज़ा पानी में। ताज़ा पानी में हमारे पास दरिया, झील, तालाब, नदियाँ वगैरह शामिल हैं। फ्रेश वाटर ताज़ा पानी इज़ द हैबिटेट मस्कन है ऑफ फ्रॉग्स, मेंढक का, फिश मछलियों का, एंड लिलीज, और ये हमारे पास वाटर लिलीज हैं, इनकी बात की जा रही है, ये फ्रॉग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिशेस हैं। फ्रेश वाटर फिश, वाटर लिलीज, फ्रॉग्स एट्सेट्रा का मस्कन है, इनका हैबिटेट है। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेश वाटर है जहाँ पर आपको एक डक भी नज़र आ रही है, क्रैब भी नज़र आ रहा है आपको। ये रेड जो है ये क्रैब है जिसको हम उर्दू में केकड़ा कहते हैं। इसके अलावा फ्रॉग है, बाकी फिशेस हैं, सीवीड है और वाटर लिलीज हैं। अब हम वाटर हैबिटेट में सेकंड टाइप पढ़ेंगे जो कि है मेरीन हैबिटेट। मेरीन हैबिटेट समंदरी मस्कन। मेरीन हैबिटेट वो हमारे पास टाइप है पानी की जो कि नमकीन हो, जिसमें नमक हो, सॉल्टी वाटर हो। ये ओशंस समंदर आर द बिगेस्ट वाटर हैबिटेट्स। समंदर सबसे बड़ा आबी मस्कन है। अ वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एक बहुत बड़ी इकसाम ऑफ प्लांट्स पौधों की, एंड एनिमल्स और जानवरों की, आर फाउंड पाई जाती है इन दिस हैबिटेट इस मस्कन में। मेरीन हैबिटेट में एक लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। ओशन इज द हैबिटेट ऑफ जेलीफिश। समंदर ओशन जो है वो मस्कन है जेलीफिश का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिश जो है ये जेलीफिश है। क्रैब, ये क्रैब है, हम क्रैब को यहाँ पर भी देख चुके हैं जिसको हम उर्दू में केकड़ा कहते हैं। स्टारफिश, स्टारफिश हम यहाँ पर भी देख चुके हैं, ये स्टारफिश है। सी टर्टल, ये सी टर्टल है। समंदरी केचुआ। सीवीड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीवीड है। एंड एल्जी, एल्जी मैं आपको बता चुकी हूँ जो वाटर में ग्रीन सी लेयर आ जाती है उसको एल्जी कहते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास मेरीन क्रीचर्स हैं जो कि समंदर में पाई जाती हैं, जिनका हैबिटेट जो है वो ओशंस हैं, समंदर है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 40 पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसामत के लिहाज से सबसे बड़ा जानदार प्रेजेंट ऑन अर्थ जो कि ज़मीन पर मौजूद है, इज़ ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल है विच लिव्स इन ओशन, जो कि समंदर में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मेरीन क्रीचर है, ऐसा लिविंग थिंग है जिसका हैबिटेट मेरीन ओशंस हैं। आपको स्क्रीन पर ब्लू व्हेल की पिक्चर शो हो रही होगी, ये ब्लू व्हेल है जो कि अर्थ पर बिगेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
हम वाटर हैबिटेट में 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट फ्रेश वाटर, सेकेंड मेरीन हैबिटेट। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है कोस्टल हैबिटेट। कोस्टल हैबिटेट साहिली मस्कन। कोस्टल कहते हैं साहिल समंदर को। कोस्टल हैबिटेट साहिली मस्कन। दिस इज द एरिया, ये वो इलाका है, वेयर लैंड, जहाँ ज़मीन, खुश्की, एंड ओशंस और समंदर मीट मिलते हैं। कोस्टल या साहिल समंदर हमारे पास वो इलाका होता है जहाँ पर ज़मीन और समंदर ये दोनों मिल रहे होते हैं। जहाँ पर समंदर ख़त्म हो जाता है और ज़मीन या खुश्की शुरू हो जाती है, उसको हम साहिल समंदर कहते हैं। इन दिस हैबिटेट, इस मस्कन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मुख्तलिफ अक़साम के पौधे एंड एनिमल्स और जानवर कैन बी फाउंड पाए जाते हैं। इस तरह के मस्कन में कई सारे जानवर और पौधे पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैनग्रूव्स, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये हमारे पास मैनग्रूव्स हैं जो दलदली दरख्त होते हैं। स्वैम्प ग्रासेस, दलदली घास। क्रैब्स, केकड़े एट्सेट्रा वगैरह। कोस्टल हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा कि कोस्टल हैबिटेट वो एरिया होता है जहाँ पर लैंड और ओशंस मिलते हैं। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि मैनग्रूव्स, स्वैम्प ग्रासेस और क्रैब्स वगैरह। ये हमारे पास वाटर हैबिटेट की थर्ड टाइप थी। अब हम फोर्थ और लास्ट टाइप पे चलेंगे, पोलर रीजन्स, क़त्वी इलाक़े। पोलर रीजन्स, क़त्वी इलाक़े आर द कोल्डेस्ट रीजन्स, ये सर्द तरीन इलाक़े हैं। इट इज़ कवर्ड, ये ढके होते हैं, विथ स्नो, बर्फ़ से, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। ये वो इलाक़े होते हैं जहाँ पर पूरे साल बर्फ़ होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सर्द तरीन इलाक़े हैं। प्लांट्स आर प्रेजेंट इन वेरी लिटिल नंबर, यहाँ पर पौधे बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट्स अपनी जो खुराक है वो खुद तैयार करते हैं। वो किसकी हेल्प से अपनी खुराक तैयार करते हैं? सन की हेल्प से। और यहाँ पर बर्फ़ है तो प्लांट्स का उगना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनकी मिक़दार बहुत कम होती है। पोलर रीजन्स, क़त्वी इलाक़े, हैव एनिमल्स, इनमें जानवर होते हैं, लाइक पोलर बियर्स। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक वाइट बियर होता है जिसको पोलर बियर कहते हैं। पेंगुइन्स, ये आप देख सकते हैं, ये पेंगुइन है, ये एक बर्ड है। पेंगुइन जो है ये हमारे पास एक बर्ड है। एंड वुल्व्स, और भेड़िए, ये पेंगुइन्स हैं, ये पोलर बियर। वुल्व्स की पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, भेड़िया एट्सेट्रा वगैरह। पोलर रीजन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये सर्द तरीन इलाक़े हैं, ये पूरे साल बर्फ़ में ढके होते हैं। यहाँ पर पौधे बहुत कम मिक़दार में पाए जाते हैं और जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन्स, वुल्व्स एट्सेट्रा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, 90% एरिया ऑफ एंटार्क्टिका इज कवर्ड विथ स्नो। एंटार्क्टिका हमारे पास कॉन्टिनेंट है, एक बरआज़म है। यहाँ का 90% एरिया जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पर स्नो होती है पूरे साल। सेकेंड पॉइंट, पेंगुइन इज़ द बर्ड। पेंगुइन वो परिंदा है दैट कांट फ्लाई, जो कि उड़ नहीं सकता, बट कैन स्विम वेरी नाइसली, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता है। यहाँ पे मैंने आपको पेंगुइन की पिक्चर दिखाई थी कि ये पेंगुइन है और ये एक बर्ड है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से तैर सकता है।
पॉइंट नंबर 3, द एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन्स, कतबी इलाके के जानवर, कंटेन, उनमें होती है, अ फैटी लेयर, एक मोटी सी तह, अंडर देयर स्किन, उनके स्किन के अंदर, विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड, जो कि इनको सर्दी से बचाती है। यहाँ पर बात की जा रही है पोलर रीजन्स के एनिमल्स के बारे में कि उनकी स्किन के नीचे एक फैटी लेयर, एक मोटी सी तह मौजूद होती है जो कि उनको सर्दी से बचाती है, जिसको ब्लबर कहते हैं। यहाँ पर हमारा वाटर हैबिटेट का टॉपिक एंड होता है। हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम पीछे चलते हैं पेज नंबर 36 पर, जहाँ पर हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि हैबिटेट के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास लैंड हैबिटेट है, सेकंड वाटर हैबिटेट। उसके बाद हमने जब लैंड हैबिटेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें हमने उसकी काइंड्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसमें हमारे पास फॉरेस्ट्स आते हैं, डेजर्ट्स आते हैं और ग्रासलैंड आते हैं। उसके बाद हमने वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसकी टाइप्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट फ्रेश वाटर, सेकंड मैरीन हैबिटेट, थर्ड कोस्टल हैबिटेट और लास्ट हमारे पास पोलर रीजन्स था। अब हमारे पास इन्हीं हैबिटेट की टाइप्स के बारे में एक एक्टिविटी है जिसको हम सॉल्व करेंगे। अटैच अ पिक्चर ऑफ a bird or animal or plant that can be found in the following habitats। हमारे पास नीचे आप देख सकते हैं हैबिटेट्स दिए हुए हैं, मुख्तलिफ अक़साम के मस्कन दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि इन मस्कन में पाए जाने वाले किसी प्लांट, किसी एनिमल या किसी बर्ड की पिक्चर यहाँ पर हम पेस्ट करें। मैं आपको इस एक्टिविटी में उन प्लांट्स, एनिमल और बर्ड्स के नेम्स बताऊंगी। आपने उन प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर्स ढूंढकर यहाँ पर लगानी है। आप पिक्चर्स किसी पुरानी बुक से, किसी न्यूज़पेपर से या आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और यहाँ पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। मैं आपको सिर्फ नेम्स बताऊंगी, एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी है। फर्स्ट है हमारे पास डेजर्ट, सहरा। प्लांट्स इसमें पाए जाते हैं कैक्टस, डेजर्ट स्पून। एनिमल और बर्ड, एनिमल में हम इसमें मेंशन करेंगे कैमल को। सेकंड है हमारे पास फॉरेस्ट, जंगल। प्लांट इसमें पाए जाते हैं पाइन ट्री। एनिमल और बर्ड लॉयन, मंकी, पैरट एटसेट्रा। ग्रासलैंड, चिरागाह। यहाँ पर प्लांट्स में हम मेंशन करेंगे बुशेस और एनी टाइप ऑफ ग्रास। एनिमल और बर्ड्स में हम मेंशन करेंगे ज़ेब्रा, डियर, आउल एटसेट्रा। पोलर रीजन्स, कतबी इलाके। यहाँ पर प्लांट्स हमने पढ़ा था कि यहाँ पर प्लांट्स नहीं होते, लेकिन कुछ प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, उनकी मकदार कम होती है, हर जगह पर नहीं मौजूद होते। इसमें मैं आपको एक फ्लावर का नेम बताऊंगी, बेल हेथर। आप इसको इंटरनेट पे सर्च करें, आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी। एनिमल और बर्ड में हम मेंशन करेंगे पोलर बियर, पेंगुइन्स और वुल्व्स एटसेट्रा। फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी। प्लांट में हम मेंशन करेंगे लिलीज और एल्गी। एनिमल्स और बर्ड्स में हम मेंशन करेंगे डक, फिश, फ्रॉग्स एटसेट्रा। लास्ट सॉल्टी वाटर और मैरीन हैबिटेट। इसमें प्लांट्स में हम मेंशन करेंगे सीवीड और एल्गी। एनिमल और बर्ड्स में हम मेंशन करेंगे स्टारफिश, सी टर्टल, क्रैब एटसेट्रा। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। आपने इसमें पिक्चर्स पेस्ट करनी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया या नहीं। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।
चैप्टर काफ़ी लेंथी है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।